हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक गैलरी ऐप प्रिपेयर करेंगे मॉन स्टैक का यूज़ करके। सो गाइज देख लेते हैं हम एक बार कैसा डिज़ाइन करने वाले हैं। सो गाइज कुछ ऐसा डिज़ाइन करने वाले हैं हम। इनके ऊपर होवर इफेक्ट भी दिया हुआ है और इमेज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे एक मॉडल ओपन होगा एनिमेशन के साथ। देख सकते हो गाइज ये लेफ्ट साइड से इमेज आ रही है, तो हम एनिमेशन के लिए यूज़ करेंगे फ्रेम एंड मोशन। ओके, और हम नया इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे एक इमेज सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे एक स्पिनर शो होगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये स्पिनर हट जाएगा और यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे भी एक स्पिनर डला हुआ है, इमेज जैसे लोड हो जाएंगे वो हट जाएगा। ओके, और इस लोगो के ऊपर भी एक हल्की सी एनिमेशन दी हुई आपको देख सकते हो। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ओके गाइज, सो गाइज कुछ ऐसा डिज़ाइन करने वाले हम। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस मैंने यहाँ पे दो फोल्डर क्रिएट किए, बैक एंड और रिएक्ट गैलरी। इसमें अपना सारा बैक एंड का काम होगा और इसमें सारा फ्रंट एंड का काम। सो गाइस हम बैक एंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बैक एंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपके सिस्टम में नोड और मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने बैक एंड पार्ट से। सो उसको हम ओपन कर देते हैं अपने VS कोड एडिटर में। सो उसको ओपन कर दिया। npm init एंटर 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 एंटर। अब गाइज हम अपने नेसेसरी पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। npm इंस्टॉल mongoose MongoDB और नोड के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बॉडी पार्सर जेसन को हैंडल करने के लिए, कोरस हेडर्स को सेट करने के लिए और एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करने के लिए। सो गाइस अपने पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक फाइल क्रिएट करता हूँ app.js और सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस और mongoose को भी कर लेते हैं। कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose और कोरस को भी कर देते हैं। कॉन्स्ट कोरस इक्वल टू रिक्वायर कोरस और बॉडी पार्सर को भी। सो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर। ओके, क्या हो रहा है, रिक्वायर बॉडी पार्सर। ओके, सो मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऐप और यहाँ पे एक्सप्रेस को कॉल कर देता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ एक पोर्ट क्रिएट करता हूँ, उस पर अपना कनेक्शन अपना सर्वर चलेगा। सो मैं लिखता हूँ 5000 पोर्ट नंबर। सो 5000। सो app.listen कौन से पोर्ट पे, इस पोर्ट पे। और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो हमें ये बताएगा अगर ये इस पोर्ट पे चल रहा है तो कुछ कंसोल में हम प्रिंट करवा देंगे। तो हम क्या करवाएंगे, लिखेंगे हम कि इस पोर्ट पे ऐप चल रहा है, ऐप इज़ रनिंग एट दिस पोर्ट नंबर। ओके, यहाँ पे पोर्ट पास कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपने बैकएंड को MongoDB से कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन विथ DB। ओके, सो हम लिखेंगे mongoose.connect। यहाँ पे लिखेंगे MongoDB //local host 27017। ये लोकल सर्वर होता है MongoDB का, अपने सिस्टम में रन करता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको Robo3D ओपन करके। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट 27017। ओके, सो ये अपना लोकल सर्वर रहता है, लोकल होस्ट 27017 / यहाँ पे ऐप का नाम। सो हम लिखते हैं गैलरी। ओके, और यहाँ पे हम कुछ पैराम पास करते हैं जो अपने को स्टेबल कनेक्शन रखने के लिए हेल्प करवाएंगे। सो एक तो रखेंगे यूज़ टोपोलॉजी, यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको रखते हैं ट्रू। यूज़ फाइंड एंड मॉडिफाई, इसको भी ट्रू। और एक है यूज़ URL पार्सर, न्यू URL पार्सर, उसको भी ट्रू। ओके, और अगर कनेक्ट हो जाता डेटाबेस से तो हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे कि हाँ अपना डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। सो कनेक्टेड विथ DB। ओके, और बाय चांस फेल हो जाता है कि अगर अपने अंदर MongoDB इंस्टॉल नहीं होता या कुछ
किसी और वजह से फेल हो जाता है तो हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे नॉट एबल टू कनेक्ट विथ डीबी, नॉट एबल टू कनेक्ट विथ डीबी। ओके, चलो ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन मिडल वेयर्स को यूज़ करते हैं। सो मिडल वेयर को यूज़ करते हैं। सो ऐप डॉट यूज़ किसको, कोरस को भी कॉल कर देते हैं। ऐप डॉट यूज़ किसको, बॉडी पार्सर को, डॉट जेसन को, अपने को जेसन को हैंडल करवाना है। ओके, सो ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, अपने कुछ राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा अपना राउट्स। ओके, सो राउट्स के लिए हम क्या लेंगे, ऐप डॉट यूज़ स्लैश API, और यहाँ पे हम लिखते हैं गैलरी राउट्स। ओके, सो हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसमें अपने सारे राउट्स से रिलेटेड हम काम करेंगे। सो गैलरी राउट्स डॉट JS। ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं। उससे पहले अपने एक और नोड मॉन इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, सो npm इंस्टॉल नोड मॉन। सो गाइस नोड मॉन इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे मूव करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे ऐप डॉट JS को रन करवा देंगे। यहाँ लिखते हैं नोड मॉन और ऐप डॉट JS और उसको सेव कर देते हैं। सो गाइज अब हम क्या करेंगे, हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं क्योंकि थोड़ा कोड स्ट्रक्चर्ड वे में लगे उसके लिए। सो लिखते हैं गैलरी मॉडल डॉट JS। सो मोंगूज को इंपोर्ट कर लेते हैं। मोंगूज इक्वल टू रिक्वायर किसको, मोंगूज को। ओके, और स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट गैलरी स्कीमा, कुछ भी नाम दे सकते हो, स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा। ओके, सो अपने को क्या क्या स्टोर करवाना है, सिर्फ एक चीज़ स्टोर करवानी, क्या है, फोटो या इमेज, कुछ भी नाम देख सकते हो। इसका डेटा टाइप होगा बफर। सो बफर, और इसके साथ हम एक और स्टोर करवाएंगे, वो है कंटेंट टाइप, कि इमेज का टाइप क्या है। ओके, ये होगा स्ट्रिंग। इमेज PNG है, SVG है, JPG है। ओके, उसके लिए। और एक चीज़ और है, वो है टाइम स्टैम्प्स। ओके, इसको रखते हैं ट्रू। टाइम स्टैम्प्स मतलब कि कौन से टाइम पे इमेज अपलोड हुई, क्रिएट हुई, अपडेट हुई, उसके लिए। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट गैलरी, ओके गैलरी इक्वल टू मोंगूज, क्योंकि इसको मोंगूज में डाल देते हैं, क्या ये मॉडल है गैलरी नाम का। सो इसमें पास करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मॉडल का नाम गैलरी, और पास कर देते हैं इस स्कीमा को गैलरी स्कीमा। ओके, और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किसको, गैलरी को। ओके, इसको सेव कर देते हैं। ओके गाइज, तो अपना स्कीमा बन गया है। अब हम मूव करते हैं राउट पे। सो एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, कॉन्स राउटर इक्वल टू रिक्वायर नहीं, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये डायरेक्ट अपने को एक्सप्रेस दे देता है राउटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे राउटर तैयार करते हैं, कौन सा, पोस्ट, क्योंकि अपने को अब डेटाबेस में इमेज ऐड करवानी है। ओके, सो हम क्या करते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, ओके स्लैश ऐड स्लैश इमेज या फोटो, क्या नाम दे, चलो फोटो देते हैं, फोटो। ओके, और यहाँ पे पास कर देते हैं ऐड इमेज। ओके, तो अब एक और हम नया फोल्डर बनाएंगे, उससे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किसको, राउटर को। अब हम एक और नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे कंट्रोलर पे काम करेंगे, कि वहाँ पे सब अपना इमेज ऐड कैसे हो रही है वगैरह सब काम होगा। ओके, सो हम एक और नया क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में कोड लगे उसके लिए, गैलरी कंट्रोलर डॉट JS। ओके, चलो ये भी हो गया। अब अपने को ऐड इमेज बनाना है। सो बनाते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड इमेज इक्वल टू रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, चलो, और इसको यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं।
उसको सेव करते हैं, एक बार अपना ऐप रन करके देखते हैं। ओके, सो फिलहाल हम क्या करते हैं, चलो एक गेट नाम का बना के देखते हैं, तो इसको कमेंट बना देते हैं फिलहाल तो। सो राउटर डॉट गेट स्लैश इक्वल टू ई लिख देते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, सो फिलहाल तो भेज देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो। ओके, और उसको सेव कर देते हैं। चलो उसको सेव कर देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ओके गाइज, अपना ऐप क्रैश हो गया, गैलरी राउट्स इज नॉट डिफाइंड, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो नो सजेशन, तो खुद से अपलोड कर लेते हैं, कॉन्स्ट गैलरी राउट्स इक्वल टू रिक्वायर वन डायरेक्टरी बैक और गैलरी राउट्स, और उसको सेव करते हैं। सो गाइज, अपना सर्वर स्टार्ट हो गया और डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो गया। अब एक बार रन करके देखते हैं। सो लोकल होस्ट 5000 /API/ एंड हिट। ओके गाइस, अपने को हेलो मिल गया। चलो तो अब आगे मूव करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं सीधा किस पे, ऐड इमेज पे, तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसको कमेंट आउट से हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, मूव करते हैं गैलरी कंट्रोल्स में। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड से हम फॉर्म डेटा सेंड करेंगे और उसमें इमेज होगा, तो उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं फॉर्मिडेबल को। तो हम फॉर्म डेटा को हैंडल करने के लिए फॉर्मिडेबल का यूज़ करेंगे। सो npm इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। ओके, सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स फॉर्मिडेबल इक्वल टू रिक्वायर फॉर्मिडेबल। ओके, कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल। ओके, सो कैपिटल रखते हैं, सही रहेगा। ओके, सो फॉर्मिडेबल। ओके, सो फॉर्म डॉट पार्स। ओके, सो एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे मूव करते हैं, किस पे, फॉर्मिडेबल के। सो फॉर्मिडेबल npm। सो क्या है, क्या क्या मिलेगा, या रिक्वेस्ट एरर फील्ड और फाइल्स। सो रिक्वेस्ट एरर फील्ड्स और फाइल्स। ओके, ये सब अपने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल हम कंसोल लॉग करवा देते हैं किसको, फाइल्स को, क्योंकि हम फाइल्स ही पास करेंगे अपने फ्रंट एंड से। सो कैसे हम मूव करते हैं फ्रंट एंड की तरफ, तो ओपन कर देते हैं फ्रंट एंड को, cmd कोड डॉट एंटर। ओके, सो मूव करते हैं सोर्स में, एक बार npm स्टार्ट कर देते हैं, npm स्टार्ट। सो गाइस, npm स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे एक रिएक्ट लोगो आ रहा है, वो रोटेट कर रहा है। ओके, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अपलोड जैसे मूव करते हैं, सबको रिमूव करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं जिस पे अपने सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, फोल्डर कॉम्स। ओके, और इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, अपलोड फाइल्स, या इमेज दे देते हैं .js। ओके, RAFCE। ओके, ओके, इसको हटा देते हैं और एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म। ओके, तो एक सबसे पहले एक SVG इमेज, ये SVG इमेज ले ली मैंने, पेस्ट कर दी। ओके,
और उसके बाद H1 फोटो गैलरी, ओके। और उसके बाद एक लेबल, ओके। और लेबल में अपने को क्या चाहिए, लेबल में इनपुट, ओके। इनपुट को सेल्फ होजिंग ही रखते हैं, टाइप रखते हैं फाइल, ओके फाइल। और प्लेस होल्डर चूज़ फाइल, फ़िलहाल तो रखते हैं चूज़ फाइल, ओके। और एक और ले लेते हैं स्पैन, उस पर लिखते हैं ऐड, उसको सेव कर देते हैं, ओके। सेव करके app.js में मूव करते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, किसको, अपलोड इमेज को, ओके। एक बार सेव कर देते हैं फिर से, सेव 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 काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया, चलो एक बार सर्वर बंद करके स्टार्ट करते हैं। बंद हो गया सर्वर, उसको सेव किया, इसे भी सेव किया, npm स्टार्ट। सो गैस सर्वर स्टार्ट हो चुका, बट ये एरर शो कर रहा है, तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं और सेव किया, उसको रिफ्रेश करते हैं। सो गैस कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ओके। सो अब हम मूव करते हैं अपने अपलोड फॉर्म के अंदर। तो अब गाइज हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो फाइल सेलेक्ट होगी उसको अपने यूज स्टेट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देंगे, ओके। तो पहले मूव करते हैं अपने फिर से यहाँ पे, सो कॉन्स्ट वैल्यूज़ सेट वैल्यूज़ इक्वल टू यूज स्टेट, फाइल को एम्प्टी और फॉर्म डेटा। सो गाइज फॉर्म डेटा इसलिए क्योंकि हम यहाँ से जो डेटा पास करवाएंगे अपने बैकएंड में, अपने बैकएंड को वो फॉर्म डेटा की फॉर्म में करवाएंगे। सो न्यू फॉर्म डेटा और एरर, ओके। फ़िलहाल तो ये रखते हैं, बाद में किसी और की ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे। फाइल फॉर्म डेटा और एरर, कहाँ से, वैल्यू से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो गाइस अब एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म क्या फंक्शन बनाते हैं, जो मतलब जो चेंज होगा ना फाइल, उसको उसको अपने मतलब इसमें सेव करवा देगा। सो कॉन्स्ट हैंडल चेंज, हैंडल चेंज इक्वल टू कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, फाइल्स एक ही है, सो 0। और हम क्या करवाएंगे, चेक करेंगे इफ़ वैल्यू ट्रू है तो फिलहाल तो लॉक करवा देते हैं, ओके। सेव करते हैं और इनपुट के अंदर ऑन चेंज पे कॉल कर देंगे इसको, किसको, हैंडल चेंज को, ओके। और उसको सेव करते हैं। सो रिफ्रेश, चूज़ फाइल और एक कोई भी फाइल सेलेक्ट कर दी और ओपन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम ये भी चेक करेंगे कि जो फाइल का टाइप है वो इमेज जेपीजी या पीएनजी है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें दे जाके देख सकते हैं हम क्या है, और टाइप इमेज स्लैश जेपीईजी, ओके। सो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट टाइप्स, टाइप ऐसे लिखते टाइप, कौन से, आई इमेज स्लैश जेपीजी या इमेज स्लैश एसवीजी, और एसवीजी को नहीं रखते फिलहाल, हम रखते हैं पीएनजी को। अगर आपको और भी इंक्लूड करने हैं तो आप और भी फाइल टाइप रख सकते हैं यहाँ पे, मैं फ़िलहाल 2 ही रख रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। और उसके साथ साथ ये ट्रू है, और उसके साथ साथ
टाइप डॉट इंक्लूड्स वैल्यू डॉट टाइप। मतलब क्या करेगा ये इंक्लूड्स मेथड, क्या करेगी, ये इसका जो फाइल टाइप होगा वो इसके अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सेट वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को लोड कर दो और फाइल को असाइन कर दो क्या, वैल्यू। ओके, चलो ये भी हो गया। अब हम गाइस क्या करेंगे, और इसके साथ फॉर्म डेटा को भी सेट करवा देते हैं। सो फॉर्म डेटा इस टू, फॉर्म डेटा में की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ओके, सो फॉर्म डेटा डॉट सेट। ओके, सो सेट करना है, सो की में लिख लेता हूँ इमेज और फाइल पास कर देते हैं हम यहाँ पे क्या, वैल्यू, या फाइल कोई भी पास कर सकते हैं, सो फाइल ही पास कर देते हैं, सही रहेगा। ओके, और सेव इट। अब हम एक और फोल्डर बनाते हैं, अब फोल्डर क्या फाइल बनाते हैं जिस पे हम सारी अपनी एपीआई कॉल्स करेंगे। सो ये बनाते हैं कंपोनेंट्स, नहीं कंपोनेंट्स में सोर्स बनाते हैं, ठीक है। सो एपीआई कॉल्स डॉट जेएस, और यहाँ पे अपनी सारी एपीआई कॉल्स करेंगे। सो गाइस मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जहाँ पर अपना बैक एंड का सर्वर स्टोर रहेगा, उसका एड्रेस। सो हम करते हैं बैक एंड डॉट जेएस कॉन्स्ट एपीआई इक्वल टू http//local host is to 5000/API, जो अपने बैकएंड का है एड्रेस, बैकएंड सर्वर का। सो इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। ओके, उसको सेव कर देते हैं। अब एपीआई कॉल्स पे मूव करते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं एपीआई को। सो ये इंपोर्ट कर दिया। ओके, सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हमने एपीआई को कॉल करेंगे, कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपलोड डेटा। ओके, यहाँ पे हम अपना डेटा पास करेंगे, सो डेटा। सो हम क्या करेंगे, रिटर्न फैच की हेल्प से हम अपना एपीआई को कॉल करेंगे। आप एक्सक्यूज भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हम करते हैं क्या है अपना, नहीं अपना डायरेक्ट एपीआई है, एपीआई। सो डॉलर एपीआई स्लैश क्या था, इमेज, नहीं स्लैश एड स्लैश इमेज, आई थिंक यही था। और मेथड कौन सी है, पोस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं अपने बैक एंड में, आई थिंक यही था। चलो मॉडल्स में इसमें एड स्लैश फोटो है, इमेज रख देते, सही रहेगा, इमेज, सेव इट। और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं npm स्टार्ट। चलो फ्रंट एंड में मूव करते हैं फिर से, चलो सही है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हेडर्स सेट कर देते हैं। सो कंटेंट टाइप इज टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके, और बॉडी में हम पास कर देंगे क्या, डेटा। चलो ठीक है, अब वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स फ़िलहाल तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आएगा नहीं कि हमने अभी तक इतना बैकएंड अपना प्रिपेयर किया नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल तो CLG करवाते हैं रेस्पॉन्स, और अगर एरर आता है तो फ़िलहाल हम उसको भी करवा लेंगे CLG एरर, ठीक है। सेव करते हैं, अब मूव करते हैं अपने अपलोड इमेज के अंदर। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम मटेरियल यूआई आइकन्स को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि गाइस हम आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि एक छोटा सा स्पिनर लोड होता है प्रोग्रेस बार जैसा, तो वो हम अब लाएंगे npm इंस्टॉल। ओके, सो सर्च करते हैं मटेरियल यूआई प्रोग्रेस बार। सो गाइस ये वाला स्पिनर हम अपने ऐप के अंदर अब ऐड करेंगे, तो उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंस्टॉलेशन, getting started इंस्टॉलेशन।
और कहाँ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो गाइस मटेरियल यूआई आइकॉन्स इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ प्रोग्रेस बार के लिए। ओके, सो प्रोग्रेस बार डॉट JS RAFCE, so import react from react const progress bar equal to like that, और return और एक div छोटा सा, और export डिफ़ॉल्ट किसे, प्रोग्रेस बार को, और इससे हटा देते हैं और सेव करते हैं। और ओके, इसको ले लेते हैं, लीनियर प्रोग्रेस बार कौन सी, सेकेंडरी वाली से ले लेते हैं, Ctrl+C या मूव करते हैं और उसके अंदर ऐड कर देते हैं Ctrl+V, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सर्कुलर प्रोग्रेस फ्रॉम @material UI आइकन्स, उसको सेव करते हैं और npm स्टार्ट करते हैं। नहीं, npm स्टार्ट करने से पहले इसको कॉल कर देते हैं किसके अंदर, अपलोड इमेज के अंदर। तो उसको कॉल कर देते हैं यहीं प्रोग्रेस बार को, और उसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। इंपोर्ट नहीं है, कर लेते हैं इंपोर्ट प्रोग्रेस बार फ्रॉम वन डायरेक्टरी बैक, ये प्रोग्रेस बार, और उसको सेव करते हैं। अब करते हैं npm स्टार्ट। सो गाइस सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अपने को एक एरर मिल रहा है, सर्कुलर प्रोग्रेस इज़ नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम मटेरियल यूआई। ओके, सो हम जाते हैं मटेरियल यूआई की वेबसाइट पे और चलते हैं नीचे 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 और उसकी API पे क्लिक करते हैं। सो गाइस हमने क्या किया, मटेरियल यूआई आइकॉन इंस्टॉल किया लेकिन कोर इंस्टॉल नहीं किया। कोर फंक्शनलिटी ऐड करेगा, वो रोटेट वाली या फिर कोई भी कंपोनेंट है उस पर टचेबल वाली फंक्शनलिटी देनी हो तो उसके लिए, तो उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं सबसे पहले हम तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये किया कॉपी पेस्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस इंस्टॉल हो चुका है मटेरियल यूआई कोर, तो अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको बैक और से इंपोर्ट कर देते हैं प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस बार को। कॉपी और चलते हैं अपने प्रोग्रेस बार पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं और npm स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज अब अपने को प्रोग्रेस बार दिख रही है, स्पिनर दिख रहा है छोटा सा। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हम अपने बैकएंड में डेटा अपलोड करवाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपलोड इमेज के अंदर, और हम क्या करेंगे, जब फाइल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, जब फाइल सेलेक्ट हो जाए तो वो डेटाबेस में अपलोड हो जाए। ओके, तो हम यूज़ करेंगे प्रोग्रेस बार के थ्रू उसको अपलोड करवाएंगे। कैसे है देखते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस बार तभी शो होगी जब कोई फाइल सेलेक्ट होगी। ओके, क्योंकि तभी शो करवाएंगे, अभी ऐसे शो करवाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, सो फाइल ट्रू होगी तब प्रोग्रेस बार शो होगी। ओके, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर पैराम पास कर देते हैं, प्रॉप्स पास कर देते हैं, वैल्यूज़ और सेट वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ इक्वल टू वैल्यूज़ और सेट वैल्यूज़ इक्वल टू सेट वैल्यूज़। ओके, इसको सेव कर देते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड। सो प्रोग्रेस बार में मूव करते हैं, इसको यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वैल्यूज़ और सेट वैल्यूज़ को। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले अपलोड करवाएंगे। ओके, सो हम इस API को कॉल करेंगे अपलोड डेटा वाली को। ओके, सो हम मूव करते हैं यहाँ पर, तो अपने को जैसे ये
पेज लोड होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार इसको लोड होना चाहिए, सिर्फ एक बार। तो हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके, और जब कंपोनेंट पहली बार माउंट होगा तब ये कॉल हो जाएगा। ओके, सो किसको कॉल करना है, अपलोड डेटा को इंपोर्ट कर देते हैं, इसको कॉल करना है, और इसके अंदर हम पास करते हैं फॉर्म डेटा। सो उसमें अंदर पास करते हैं वैल्यूज़ डॉट फॉर्म डेटा। ओके, उसको सेव करते हैं। सो गाइस अब होना क्या चाहिए, एक सेकंड ना, यूज़ इफेक्ट को अपलोड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सो उसको कर लिया इंपोर्ट, और उसको सेव करते हैं। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, जैसे फाइल सेलेक्ट हो जाए, प्रोग्रेस बार लोड हो जाए, और जो फाइल थी उसको हम अपने बैकएंड में पास कर रहे हैं। तो अभी अपने को क्या होना चाहिए, अपने बैकएंड में वो फाइल दिखनी चाहिए कंसोल डॉट लॉग में, क्योंकि हमने कंसोल लॉग किया था फाइल को। ओके, सो देखते हैं क्या रहता है। सो यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, सो फाइल चूज़ करते हैं। सो फाइल सेलेक्ट की, पिक्सल्स ओपन, चेक करते हैं अपने बैक एंड में। सो गाइस अपना बैक एंड क्रैश हो चुका है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। सो देखते हैं ये एरर किसकी वजह से आ रहा है। सो मूव करते हैं हम फ्रंट एंड के अंदर और एपीआई कॉल्स के अंदर। ओके, सो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। अब देखते हैं इसको, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ओपन, ओके, तो अपने को खाली मिल रही है। एक बार मूव करते हैं कंट्रोलर के अंदर, फाइल्स खाली मिल रही है, मतलब अपनी फाइल पास नहीं हो रही अपने फ्रंट एंड के अंदर। सो क्या इशू इसका, फ्रंट एंड में मूव करते हैं, अपलोड इमेज के अंदर, फॉर्म डेटा में सेट नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे पास करते हैं वैल्यू, क्योंकि जो है ना, ये फाइल के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इसलिए ये मतलब फाइल की वैल्यू इस टाइम पे खाली रहेगी, इसलिए वो खाली जा रही है आई थिंक। एक बार उसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं। सो अपने बैक एंड को एक बार से इसे सेव कर देते हैं, सेव इट, नॉट लाइक दैट, सेव इट। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, और फाइल सेलेक्ट करते हैं, ओपन। ओके गाइज, तो अपने को फाइल मिल गई अपने बैकएंड के अंदर। अब हम इसी फाइल को अपने डेटाबेस में सेव करवाते हैं। ओके, सो अब हम इसको सेव करवाते हैं। तो चल पहले हम चेक कर लेंगे, इफ़ फाइल्स डॉट इमेज है तो ओके, तो हम सेव करवाएंगे। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे चेक डालना है कि अगर इसकी इमेज की साइज ज़्यादा हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इतना कुछ करेंगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सेव करवा दें। ओके, सो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपने गैलरी का। सो कॉन्स्ट गैलरी इक्वल टू न्यू गैलरी। ओके, और गैलरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो खुद को मैनुअली इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट गैलरी इक्वल टू रिक्वायर वन डायरेक्टरी बैक और गैलरी मॉडल, दैट्स इट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हम अपने को अब यहाँ पे फाइल रीड भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए अपने को एफएस की भी और जरूरत पड़ेगी फाइल। तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस। ये पहले से ही नोड में बिल्ड इन होता है, तो इसको अपने को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लिखेंगे गैलरी डॉट फोटो डॉट डेटा इक्वल टू एफएस डॉट रीड फाइल सिंक्रोनसली, और हम इसमें फाइल का पाथ पास कर देंगे। ओके,
सो फाइल्स डॉट इमेज डॉट पाथ। ओके ओके चलो, ये तो अपना वो फोटो के अंदर डेटा आ जाएगा। ओके, और कंटेंट टाइप भी ले लेते हैं। सो गैलरी डॉट फोटो डॉट कंटेंट टाइप इक्वल टू fs डॉट fs नॉट fs। ओके, fs की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है फाइल्स डॉट इमेज डॉट टाइप। सो टाइप। ओके, सो अब हम इसको सेव कराते हैं। सो हम लिखते हैं गैलरी डॉट सेव। ओके, तो अपने को दो चीज़ मिलेगी, एरर और डेटा। ओके, सो दो चीज़ मिलेगी। अगर एरर है तो हम क्या करेंगे, रेस डॉट रिटर्न रेस डॉट स्टेटस कितने का, 400 का। एरर होती है तो 400 का डॉट जेसन, और एक मैसेज थ्रो कर देंगे, नॉट एबल टू सेव। ओके, अगर अपने को डेटा मिल रहा है तो हम डेटा अपने फ्रंट एंड में थ्रो कर देंगे। ओके, सो रेस डॉट ओके रेस डॉट जेसन थ्रो कर देंगे किसे, डेटा को। ओके, सो गाइज अब हम सेव करते हैं इसे और चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। ओके, तो फिलहाल हम इससे तो कंसोल लॉग करवाते हैं, CLG डेटा सेव कर देते हैं। ओके चलो, इसे ट्राई मारते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं। चलो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन। ओके, अपना बैकएंड क्रैश हो रहा है। ओके, न्यू गैलरी। ओके, ये कैपिटल के सेव इट। चलो फिर से रिफ्रेश करते हैं, वन मोर ट्राई। चलो इमेज सेलेक्ट किया, ओपन, अगेन क्रैश, गैलरी इज नॉट डिफाइंड। कौन सा गैलरी इज नॉट डिफाइंड, गैलरी। ओके, यहाँ पे 3 लिख दिए, सेव अगेन, फिर से एक और ट्राई, चूज फाइल। ओके, ओपन। ओके गाइस, तो अपना डेटा सेव हो चुका है अपने डेटाबेस में। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे अपने को मिल गया है। फिर भी हम मैन्युअली भी चेक कर जाते हैं अपने रोबोट 3D को ओपन करके। सो हम क्या करेंगे, अब इसको थ्रो कर देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं जब तक ओपन होता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में टाइम लगेगा उसको ओपन होने में। सो तब तक हम कर लेते हैं, इसको थ्रो कर देते हैं अपने फ्रंट एंड में। सो रॉस डॉट जेसन थ्रो कर देते हैं जेसन किसको, डेटा को। ओके, सो अपने फ्रंट एंड में मूव करते हैं। अभी तक अपना ओपन नहीं हुआ रोबोट 3D, हो जाएगा। चलो हम मूव करते हैं किस पे, सो API कॉल्स पे, और हमने लॉक करवा रहे थे। सो यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। रोबोट 3D ओपन हो गया, देख लेते हैं हम यहाँ जाके। सो कनेक्ट, और अपने अपने ऐप का नाम दिया था हमने गैलरी, तो ये गैलरी शो हो गया, और कलेक्शन का नाम होगा गैलरीज। ओके, सो अपने 2 फाइल अपलोड हो गई। ओके, सो 2 फाइल अपलोड हो गई। ओके, कंटेंट टाइप भी आ गया उनका। ओके, सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अपने को जो रेस्पॉन्स मिलेगा उसको हम हैंडल करते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे हैंडल, देखता हूँ मैं। देन रेस्पॉन्स, सो अपने को मिलेगा रेस्पॉन्स, तो हम चेक करेंगे रेस्पॉन्स डॉट एरर। ये एरर कौन सा, बाय चांस अगर फाइल सेव ना हो तो वो एरर अपने को थ्रो करेगा, ये वाला एरर, नॉट एबल टू सेव। ओके, सो उसको भी सेव कर देते हैं। तो अपने मूव करते हैं फ्रंट एंड में। तो हम क्या करेंगे, सेट वैल्यूज़ को हम सारी वैल्यूज़ लोड करवा देंगे, और एरर को वहाँ से जो एरर आएगा उसको असाइन कर देंगे। ओके, सो वैल्यूज़ को लोड करवा देंगे, सारी वैल्यूज़ को, और एरर को हम असाइन कर देंगे
और रेस्पॉन्स डॉट एरर, ओके, रेस्पॉन्स डॉट एरर, और फाइल को कर देंगे खाली। फाइल को यहाँ पे हम खाली क्यों करेंगे, फाइल खाली कर देंगे, जैसे खाली करेंगे ये अपनी प्रोग्रेस बार हट जाएगी। ओके, और अगर अपने को कोई एरर नहीं मिल रहा, डेटा सही मिल रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, डॉट 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 वैल्यूज़ को लोड करवा देंगे, एरर को खाली कर देंगे, और फाइल को भी खाली कर देंगे। ओके, और फाइल को भी खाली कर देंगे। ओके, चलो अब हम मूव करते हैं अपलोड इमेज के अंदर, और यहाँ पे अपना एरर भी शो करवा देते हैं। अगर कभी एरर जनरेट हो जाए तो वो भी शो हो जाए। अगर एरर 2 है तो हम शो करवा देंगे एरर। ठीक है, तो हम लिखेंगे H1 के अंदर शो करवा देंगे, ओके, M% नहीं, ओके, सो M%, वेयर इज इट, ओके, ये रहा। सो हम यहाँ पे अपना एरर शो करवा देंगे, सो एरर, उसको सेव इट। ठीक है गाइस, चलो, सो अब हम चेक करते हैं सही से अपना अपलोड करते, इसको इस सबको पहले हटा देते हैं, तीनों फाइल को। ओके, कैंसिल, तीनों को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, एंटर, और अब अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, सो उसको रिफ्रेश कर देते हैं, चूज़ फाइल, मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन। गाइस फाइल यहाँ से इसका मतलब अपलोड हो चुकी है, इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल आर। ओके गाइस, तो अपने को फाइल मिल गई। सो गाइस अब अपने फाइल तो हो गई अब डेटाबेस में अपलोड, अब हम क्या करेंगे, उसको फैच करवाएंगे। तो फिर से मूव करते हैं अपने बैकएंड की तरफ। ओके, और हम एक और राउट बनाते हैं जिसके थ्रू हम इमेजेस फैच कर पाएंगे। सो राउटर डॉट गेट, तो गेट के लिए स्लैश इमेजेस, IMAGES इमेजेस। ओके, सो गेट ऑल इमेजेस, इसके थ्रू हम सारी इमेज ले लेंगे। ओके, सो मूव करते हैं कंट्रोलर के अंदर और बनाते हैं एक और। सो ओके, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल इमेजेस इक्वल टू रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे, गैलरी डॉट फाइंड क्या करता है, अपने को जितनी भी फाइल्स होगी सारी दे देगा। ओके, और इसके अंदर हम कंडीशन अगर पास करेंगे तो वो कंडीशन, जिसको वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, या अगर हम आईडी पास करते हैं तो वो आईडी अपने डेटाबेस के साथ मैच करवाएगा, और जिसके साथ मैच होगी वो देगा। अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो सारी अपने को फाइल्स मिल जाएगी। ओके, डॉट एग्जीक्यूट, दो चीज़ मिलेगी फिर से, एरर और डेटा। तो सेम टू सेम करेंगे, चेक करेंगे, अगर एरर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस डॉट, ओके, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस कितना 400 डॉट जेसन और एरर क्या, नॉट एबल टू फाइंड। ओके, चलो अगर अपने को डेटा मिल रहा है तो हम थ्रो कर देंगे अपने बैकएंड में। सो रेस डॉट जेसन और डेटा, और उसको सेव कर देते हैं। ओके, चलो सेव नहीं, इसको एक बार कंसोल करवा देते हैं, इसे भी फिलहाल चेक करने के लिए। सो कंसोल करवा देते हैं डेटा को, और उसको सेव कर देते हैं। चलो तो ये राउट हिट करके देखते हैं। ओके, सो कौन सा है, 5000। सो लोकल होस्ट 5000, नमलॉक बंद है, ऑन कर देते हैं, 5000 /API/images, एंटर। अभी अपने एक इमेज अपलोड है, कैन नॉट गेट। ओके, सो हमने क्या किया है, इसे अपलोड नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो इंपोर्ट करते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर से इस राउट को हिट करते हैं, रिफ्रेश। सो ओके गाइस, अपने को कंसोल में शो हो गया। ठीक है, अब हम थ्रो कर देते हैं इसे, ठीक है, डेटा को। सो रेस डॉट जेसन और डेटा। ठीक है गाइस, तो इसके थ्रू तो अपने को सारे इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस अपने को अभी सारे इमेजेस मिल चुके हैं।
हम इसको सारी इमेजेस को भी फ्रंट एंड में थ्रो करके वहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, अभी जो इमेजेस का टाइप है वो है बफर। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से फ्रंट एंड में थ्रो करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं base64 की हेल्प से और शो करवा सकते हैं। बट जो कन्वर्जन होता है बफर से स्ट्रिंग में वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम उससे एक दूसरी वे देखेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पैराम बनाता हूँ। सो राउटर डॉट पैराम, अभी आपको सब समझा दूंगा मैं करने के बाद, 2 मिनट सिर्फ। ओके, सो इमेज आईडी इक्वल टू गेट इमेज आईडी। ओके, सो मूव करते हैं फिर से कंट्रोलर में, इसको कॉपी मार देता हूँ मैं यहाँ से। चलो, सो एक्सपोर्ट्स डॉट पेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, क्योंकि ये एक मिडल वेयर है, और आईडी। ओके, सो मैं आपको समझाता हूँ अभी, 2 मिनट सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, अपने को फाइंड करना डेटा ना। सो गैलरी डॉट फाइंड बाय आईडी और पास कर देते हैं आईडी को डॉट एग्जीक्यूट। सो 2 चीज़ मिलेगी, एरर और डेटा। तो चेक कर लेते हैं, इफ एरर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, कौन सा, 400 डॉट जेसन, और हम एक मैसेज पास करवा देंगे, नो इमेज फाउंड। ओके, और अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट इमेज इक्वल टू डेटा, और फिर बोल देंगे कि अपने को मिल गया हो, नेक्स्ट कर दो। ओके, ये चीज़ आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। एक और राउट बनाना पड़ेगा उसके लिए अपने को। सो यहाँ मूव करते हैं और एक और राउट बनाते हैं, राउटर डॉट गेट स्लैश इमेज आईडी। ओके, सो गेट इमेज GE। ओके, अभी आपको कैसे समझ में आ जाएगा। ओके, अभी क्रैश होगा। सो एक और राउट बना देते हैं, कंट्रोलर बना देते हैं इसका। सो एक्सपोर्ट्स डॉट गेट इमेज रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ओके, सो हम करेंगे रेस डॉट सेट कंटेंट टाइप इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट इमेज डॉट कंटेंट टाइप, और रेस डॉट सेंड इमेज डॉट रिक्वेस्ट डॉट इमेज डॉट डेटा। ओके, सो नो रिक्वेस्ट इमेज डॉट कंटेंट टाइप फोटो डॉट कंटेंट टाइप और फोटो डॉट डेटा। ठीक है, सो सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हमने, सो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सेव इट। अगेन क्रैश हो रही है। गेट इमेज आईडी इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको सेव करते हैं। ठीक है गाइस, इसको एक बार चेक करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सो हम लिखेंगे लोकलोज पार्चर स्लैश इमेज आईडी। ओके, सो मैं आईडी पास कर देता हूँ, ये आईडी पास करवा देता हूँ मैं। Ctrl+C और Ctrl+V और एंटर। बैकएंड क्रैश हो गया क्या? ओके, बैकएंड क्रैश हो गया, क्या है,
गैलरी इज़ नॉट डिफाइंड। सो कहाँ गई गैलरी? गैलरी इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 9। ओके 3 लिख दिए, फिर से इसको सेव करते हैं। अब फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस अपने को इमेज मिल गई जो अपने अपलोड की थी। तो एक बार हम सब समझते हैं हमने किया क्या यहाँ पे। ओके सो गाइस हम समझते भी क्या किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ये बनाया मिडलवेयर। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ आईडी पास की है ना, ये वाली आईडी, ये इमेज आईडी, तो ये एक तरह की इमेज आईडी है। ये इसको ले लेगा, ठीक है, ये इसको ले लेगा। फिर कहाँ गया अपना कंट्रोलर, ये ले लेगा और इसके अंदर ये चेक करेगा कि हाँ इसमें ये आईडी मिली, हाँ मिली, और यहाँ का इसका डेटा है, वो हम सारा रिक्वेस्ट डॉट इमेज में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ से आईडी मिल गई और यहाँ से रेस्पॉन्स ट्रू मिला, ठीक है। तो वो फिर गेट इमेज में जाएगा। अगर यहाँ से अपने को अगर जो हमने इमेज आईडी पास की थी, ठीक है, इसको हर कुछ पास कर देते हैं तो ये अपने को एरर शो करे, नो इमेज फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रेस्पॉन्स, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तक हिट नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इसने एरर थ्रो कर दिया, ठीक है, ये मैसेज थ्रो कर दिया, ठीक है। सो फिर हम अगर वो अपने को, ठीक है, तो वहाँ से नेक्स्ट मिल जाएगा तो फिर मूव करेगा गेट इमेज के अंदर। तो गेट इमेज में हमने क्या किया, उसका कंटेंट टाइप सेट कर दिया। कंटेंट टाइप कौन सा क्या सेट किया हमने, जो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया था, क्या करवाया था, कंटेंट टाइप क्या, रिक्वेस्ट डॉट इमेज डॉट फोटो डॉट कॉन्टेंट टाइप, ये image/jpg वो कोड यहाँ स्टोर करवा दिया, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, जो डेटा था उसको अपने फ्रंट एंड में थ्रो कर दिया, ठीक है। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड में सारे इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधी इमेज को ये वाली URL असाइन कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या अपने को आराम से इमेज शो हो जाएगा और अपने को बफर से स्ट्रिंग में अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम मूव करते हैं फ्रंट एंड की तरफ। ओके सो फ्रंट एंड की तरफ मूव करते हैं और एक और API कॉल्स करते हैं हम सारे इमेजेस को फैच करने के लिए। ओके सो कॉन्स्ट, ओके ये हैंग मार रहा है। ओके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो किसी की आर्ग्यूमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो रिटर्न फैच, ठीक है, अपनी API डाल देते हैं। ओके ये अपनी API स्लैश इमेजेस, ये सारी इमेजेस है इसलिए गेट इमेजेस। ओके फिर मेथड कौन सी है, गेट है। सो मेथड कौन सी है, गेट है, ठीक है, मेथड है गेट। ओके सो यहाँ पे तो किसी की ज़रूरत नहीं है अपने एड्रेस वगैरह की। डॉट देन रेस्पॉन्स, ठीक है। सो रिटर्न क्या, रेस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट कैच कंसोल लॉग एरर, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ओके गाइज आई थिंक हमने एक चीज़ हैंडल नहीं की अपने बैकएंड में, क्या, गेट ऑल इमेजेस, ठीक है गाइज। अपने को जब सारे इमेजेस मिलेंगे, ठीक है, और खाली होगा तो अपने को वहाँ से सामने से खाली एरे मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम अपने एरे में डाल देते हैं और उसके साथ साथ डेटा डॉट लेंथ, अगर उस एरे मिलेगा उसकी लेंथ 0 के बराबर है तो भी वो एरर ही थ्रो करे। ओके उसको सेव कर देते हैं। अब चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सारे इमेजेस अपने फ्रंट एंड में शो करवाएंगे, ठीक है। सो हम एक और नया कंपोनेंट बना देते हैं।
image grid dot js. So RAFCE const get image URL. ओके, सो हम इसके अंदर पास करेंगे इमेज आईडी, ठीक है। सो इमेज आईडी, ठीक है। ओके, सो कॉन्स्ट URL, ठीक है, इक्वल टू फैच, नहीं फैच की क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, ओके, सो API स्लैश क्या क्या था अपना API स्लैश बैकएंड में देखते क्या था अपना राउट। ओके, सो राउट्स में मूव करते हैं API स्लैश ओके गेट इमेज स्लैश इमेज आईडी। ओके, सो इमेज स्लैश इमेज आईडी, तो हम यहाँ पे इमेज आईडी पास कर देंगे, इमेज आईडी पास कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ डेटा मिलता है, ठीक है, तो वो URL, मतलब यहाँ से कुछ डेटा मिलता है तो URL रह जाएगी, ठीक है अपनी, और हम रिटर्न कर देंगे किसको, URL को, ठीक है। ओके, ये कुछ ओके, सो यहाँ पे एरर है। सो गाइस सारे इमेजेस फैच कर लेते हैं, हमने API तो बना दी है API कॉल्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, गेट इमेजेस, ठीक है, डॉट देन रेस्पॉन्स, और चेक कर लेते हैं रेस्पॉन्स में एरर है तो। सो इफ रेस्पॉन्स डॉट एरर है तो हम क्या करते हैं, यूज स्टेट बना देते हैं कुछ वेरिएबल्स। सो कॉन्स्ट वैल्यूज सेट वैल्यूज इक्वल टू यूज स्टेट STATE स्टेट, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो इमेजेस खाली एरे रखता हूँ फिलहाल, तो बाद में जब वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा एरे की फॉर्म में तब इसमें ऐड करवा देंगे। और एरर को रखते हैं खाली, ठीक है, उनको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इमेजेस को और एरर को वैल्यूज़ के अंदर से, ठीक है। ओके, चलो, तो हम क्या करवा देंगे, अगर एरर आएगा तो सारी वैल्यूज़ को लोड करवा देंगे और एरर को असाइन कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट एरर, ठीक है। चलो, और अगर डेटा सही मिल रहा है सही सलामत, तो हम क्या करेंगे, इमेजेस के अंदर ऐड करवा देंगे। तो सेट वैल्यूज़ इस टू सारी वैल्यूज़ को लोड और इमेजेस के अंदर रेस्पॉन्स पूरा पास कर देंगे और एरर को खाली कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। और अगर एरर है तो ओके, एरर है तो हम यहाँ एरर शो करवा देंगे। ओके, शो करवा देंगे। और हम क्या करते हैं, इमेज भी शो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अगर इमेजेस की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, सारे इमेजेस को मैप लूप कर देते हैं मैप मेथड से, इमेजेस डॉट मैप, तो मिलेगा डेटा और इंडेक्स, ठीक है। ओके, सो मिलेगा अपने को। तो अब हम क्या करेंगे, एक इमेज टैग ले लेते हैं। सो इमेज और सोर्स में पास कर देते हैं। अब सोर्स में अपने को URL चाहिए, ठीक है। हम URL कैसे लेते देखना, गेट
इमेज यूआरएल हमने बनाया था एपीआई कॉल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो हम इसको एडिट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर अपना बैकएंड कभी कभार क्रैश हो जाता है या किसी भी रीजन से बंद रहता है तो अपना फ्रंट एंड क्रैश ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इमेज आईडी ट्रू है तो इस लिंक को असाइन कर दो यूआरएल में, वरना कोई भी एक इमेज ले लेते हैं हम ऑनलाइन से, उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे चलो ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। चलो उसको सेव करते हैं, फिर से मूव करते हैं अपने इमेज ग्रिड के अंदर। सो गेट इमेज यूआरएल, ठीक है, गेट इमेज यूआरएल, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट हो गया नहीं हुआ, कर लेते हैं गेट इमेज यूआरएल, ठीक है। चलो, और इसके अंदर हम अपने को क्या पास करनी है, इमेज आईडी, ठीक है। तो अपने को यहाँ से मिलेगी डेटा के अंदर से, ठीक है। तो हम पास करेंगे डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, अगर डेटा है तो, ठीक है। चलो अब इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है। इसको सेव करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। ओके, फिर से रिफ्रेश। ओके, हमने इमेज ग्रिड को अपने कॉल का किया। ओके, हमने इमेज ग्रिड को app.js में यूज ही नहीं किया, तो कर देते हैं इमेज ग्रिड। ओके, इंपोर्ट भी हो गया, उसको सेव करते हैं। अब यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर देते हैं। सेव इट, गेट इमेज यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, गेट इमेज यूआरएल, आई थिंक डिफाइन कर दिया हमने, तो गेट इमेज यूआरएल। चलो ठीक है, अब जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो अपने को एक भी इमेज शो नहीं हुई, वाई, चेक करते हैं क्यों ऐसा। सो यहाँ पे एक बार लॉग करवा देते हैं रेस्पॉन्स को और सेव करते हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यूज इफेक्ट में से नहीं डाला। ओके, सो इसे यूज इफेक्ट में डालते हैं, यूज इफेक्ट, क्योंकि जब ये पहली बार ये कंपोनेंट लोड हो तब हम इसे फैच करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब हम इसमें डाल देते हैं। Ctrl+X, Ctrl+V और सेव इट। चलो इस बार ओके। सो गाइस अपनी इमेज शो हो गई, ठीक है। 2 इमेजेस अपने डेटाबेस में पड़ी है, एक ही है। लेट्स रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, तो सेम की सेम इमेज 2 बार पड़ी है, ठीक है, इसलिए ये 2 शो करिए, एक को डिलीट कर देते हैं। चलो रिफ्रेश करते हैं अब। ओके गाइस, सो अपने को एक इमेज शो हो गई, ठीक है गाइस। सो अब अपने को एक चीज़ और करनी है। अब अपने को यहाँ पे एक स्पिनर और शो करवाना है जब इमेज लोड हो तब, ठीक है। तो हम फिर से मूव करते हैं अपने सर्क्यूलर प्रोग्रेस बार को इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको कब शो करवानी है, तब वो ओके। सो कब शो करवानी है, जब इमेजेस डॉट लेंथ 0 के बराबर हो तब हम शो करवाएंगे लोडिंग स्पिनर, ठीक है। तब हम शो करवाएंगे लोडिंग स्पिनर। सो सर्क्यूलर प्रोग्रेस बार। ओके, ये नोड से इंपोर्ट हो गया, नहीं इंपोर्ट ही नहीं हुआ अभी तक। तो सो हमने इंपोर्ट किया था किसके अंदर, प्रोग्रेस बार के अंदर। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इमेज ग्रिड में मूव करते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसको सेव करते हैं। सेव नहीं करते फिलहाल, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। सो क्या नाम है,
सर्क्यूलर सर्क्यूलर प्रोग्रेस बार प्रोग्रेस क्यूलर प्रोग्रेस, और उसमें कुछ कलर भी पास करना है, हमने शायद किया था। सो कलर पास कर देते सेकेंडरी। सो कलर पास कर देते सेकेंडरी, ऐसी सी सेकेंडरी, और उसको सेव करते हैं। ओके, सो कुछ एरर शो कर रहा है तो उसको ऐसे कर देते हैं। चलो सेव इट। ओके ओके, हमने ये बंद नहीं किया। सेव इट। ठीक है, अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं। रिफ्रेश। ओके गाइस, सो एक स्पिनर शो हो रहा है, देख सकते हो आप, जैसे लोड हो रहा है ये हट जा रहा है। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हम थोड़ा डिज़ाइनिंग पार्ट पे मूव करते हैं। तो हम CSS डिज़ाइन करते हैं थोड़ी सी। तो कहाँ से स्टार्ट करें? अपलोड इमेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये app.css को राइट साइड में ले लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और एक वेरिएबल को मैं पेस्ट मार देता हूँ, कलर का वेरिएबल, ठीक है। सो सेव कर देते हैं। सो सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं, क्या है, फॉर्म। सो फॉर्म को मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सो अब थोड़ी एसवीजी इस इमेज को सेट कर देते हैं। तो इसको एकदम कॉर्नर में रखना है। सो पोजीशन रख देता हूँ मैं एब्सोल्यूट, ठीक है। सो टॉप से 1 पिक्सल और लेफ्ट से भी 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल। चलो अब हम मूव करते हैं किस पे, लेबल पे। सो लेबल पे, सो लेबल को करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। विड्थ रखते हैं 60 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, और बॉर्डर बॉर्डर रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। अब रखते हैं बॉर्डर रेडियस, ओके, 40 पिक्सल। चलो अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम किसको डिज़ाइन करते हैं, इनपुट को। तो हम अपने इनपुट को विड्थ और हाइट 0 0 कर देंगे। तो फिर जब ऐड पे प्रेस करेंगे तो इनपुट ओपन होगा, ठीक है। सो इनपुट, सो विड्थ और हाइट कर देते हैं 0, और हाइट को भी कर देते हैं 0, ठीक है। सो अब मूव करते हैं स्पैन पे, ठीक है। सो स्पैन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कलर सेट कर देते हैं इसका, कौन सा, इसी कलर का, प्राइमरी, सेव इट। चलो देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। सो रिफ्रेश। चलो उसको पहले सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर में नहीं दिख रहा, उसको सेंटर में ले लेते हैं। सो सेंटर में लेने के लिए इसको हम मार्जिन दे देते हैं। सो मार्जिन देते हैं टॉप और डाउन से देते हैं 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से कर देते हैं ऑटो। तो ये सेंटर में आ जाएगा, और सेव इट। सो ये आ गया सेंटर में। सो थोड़ी और डिज़ाइन करते हैं, अब थोड़ी डिज़ाइनिंग यहीं से कर देते हैं। सो इसको देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और लाइन हाइट 40 पिक्सल। चलो थोड़ा और ऊपर, तो 35 पिक्सल। चलो ठीक है। सो इससे ऐड कर देते हैं लाइन हाइट को, और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और सेव इट। चलो उसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ी सी और इसकी दे देते हैं। चलो फॉन्ट सेट कर देते हैं। सो ये तो यहीं कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। सो फॉन्ट साइज़ देते हैं 24 पिक्सल, और फॉन्ट वेट देते हैं 400, डायरेक्ट बोल्ड लिख देते हैं। चलो सेव इट। ओके ज़्यादा हो गया थोड़ा, सो उसको 400 दे देते हैं, 400, एंड सेव इट। ओके गाइस, सही है, ठीक है। आई थिंक थोड़ी बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं। सो लेबल के बॉर्डर रेडियस और दे थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस कहाँ गया, बॉर्डर रेडियस। ओके, सो बॉर्डर रेडियस देते हैं 50, 60, आई थिंक 60 यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी 60 सेट कर देते अंदर भी। सो 60 एंड सेव इट। चलो ठीक है।
सो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम अपने को सेट करने हैं इमेजेस को, तो अब मूव करते हैं इसके अंदर। सो इमेज ग्रिड के अंदर मूव करते हैं। सो इस डिव है, इसका डिव का नाम देते हैं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम देते हैं इमेजेस। और यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं इसके अंदर, डिव, और इस डिव को बंद कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे की भी दे देते हैं, की देते हैं यूनिक आईडी। सो डेटा अंडर क्वेश्चन मार्क और ये आईडी। ओके, सो ठीक है। सो इसका भी क्लास नेम दे देते हैं। सो क्लास, ओके, यहाँ पे नहीं, इस टैग के अंदर क्लास, क्लास नेम ऊपर रखते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। क्लास नेम रखते हैं इमेज wrap, उसको सेव करते हैं। चलो अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं। सो डॉट इमेजेस, सो डिस्प्ले फ्लैक्स, और हम इसको एकदम हॉरिजॉन्टल शो करवाएंगे। सो फ्लैक्स डायरेक्शन रो, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, क्योंकि हम साइड से थोड़ा अपने को स्पेस भी चाहिएगा, ठीक है। सो अब हम करते हैं इमेज को थोड़ा डिज़ाइन। सो इमेज wrap के अंदर इमेज, ठीक है। सो इसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और इसकी हाइट भी दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और ओपेसिटी दे देते हैं 0.8, उसको सेव कर देते हैं। और इसकी बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल, उसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखता है। ओके गाइस, तो एकदम इमेज एकदम कूल लग रहा है, ठीक है। सो अब हम एक और इमेज ऐड करके देखते हैं कैसा लगता है। सो ये वाला इमेज कर लेते हैं और ओपन, ठीक है। ये अपलोड हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे अपने को फिर से इसको रीटेंडर करवाना पड़ेगा। सो भी फिर से मूव करेंगे अपने कोड पे। सो गाइस एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं अपने, सबसे पहले हम मॉडल डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। सो इस पर क्लिक करके बाद मॉडल खुल जाएगा, ठीक है। सो पहले मॉडल डिज़ाइन कर देते हैं, चलो। और यहाँ पे हाँ, ये एरर्स भी है ना, सो एरर्स के लिए भी हम कर लेते हैं। सो डॉट एरर, सो कर लेते हैं, कलर दे देते हैं रेड कलर, सो रेड, ठीक है। सो सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे क्लास दे देते हैं, जहाँ जहाँ एरर शो करवाना है वहाँ। सो यहाँ एरर, तो इसका क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम एरर, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। और कहाँ है, और है प्रोग्रेस बार, ये इमेज अपलोड में। सो इसका भी दे देते हैं, ठीक है। सो क्लास नेम दे देते हैं इसका भी एरर, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब अपने पास इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो इसे भी अपने को थोड़ा सेंटर में शो करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो मूव करते हैं अपने app.cs के अंदर, और इसके लिए हम करते हैं, सो क्या करें, हाइट 50 VH, सेव इट, लेट्स मूव हियर, रिफ्रेश। ओके गाइस, तो ये सेंटर में है क्या, अब एकदम परफेक्ट। सो सबसे पहले तो हम मॉडल बना देते हैं, ठीक है। सो फ्रंट एंड में मूव करते हैं, मॉडल बना देते हैं। सो कंपोनेंट में मॉडल, सो मॉडल डॉट JS RAFCE, एंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉडल बना देते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज शो करवाएंगे हम, ठीक है। सो सोर्स, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। चलो क्लास नेम मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे वो इमेज शो करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कहाँ, app.js के अंदर, और फिलहाल तो वहाँ लिख देते हैं मॉडल। सो इमेज हटा देते हैं, लिखते हैं मॉडल, सेव करते हैं, app.js मूव करते हैं, और इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मॉडल, ठीक है, ओके।
सो अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेलेक्टेड इमेज और सेट सेलेक्टेड इमेज इक्वल टू यूज स्टेट, जो रखते हैं खाली। तो अब यहाँ पे हम गाइस क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। सो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके क्या हो गया, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, मॉडल इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। सो इसको इंपोर्ट कर देते हैं मॉडल को, और यूज स्टेट को भी कर देते हैं। यूज स्टेट तो क्या है। सो अब हम क्या, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये इमेज है ये वाली आईडी, इसकी आईडी या इसकी पूरी यूआरएल हम सेट करवा देंगे सेट सेलेक्टेड इमेज के अंदर, ये इसके अंदर, ठीक है। सो हम इसको पास कर देते हैं, सेट सेलेक्टेड इमेज इक्वल टू सेट सेलेक्टेड इमेज, ठीक है। अब मूव करते हैं अपलोड इमेज के अंदर, अपलोड इमेज के अंदर नहीं, किसके अंदर, इमेज ग्रिड के अंदर पास करना है, ठीक है, क्योंकि सारी इमेजेस यहीं तो हैं, सॉरी। तो इसको यहाँ हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स मारते हैं, यहाँ जाके कंट्रोल वी करते हैं, और कहाँ गया इमेज ग्रिड, यहाँ से इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो ये कर दिया डिस्ट्रक्चर, ठीक है। सो जब भी इस पर क्लिक होगा किसी भी इमेज पे, सो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे सेट सेलेक्टेड इमेज इस टू, ये वाली पास कर देंगे आईडी, डेटा अंडर क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, डॉट, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ऐप.js के अंदर, और ये मॉडल कब दिखे, जब कोई किसी भी इमेज पे क्लिक करे तभी दिखे। सो इसके लिए भी हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, अगर ये ट्रू हो, सेलेक्टेड इमेज ट्रू हो तो ही ये दिखाना है, और हम यहाँ से पास कर देंगे सेलेक्टेड इमेज इक्वल टू सेलेक्टेड इमेज, और सेट सेलेक्टेड इमेज भी पास कर देंगे, सेट सेलेक्टेड इमेज, ठीक है। अब मूव करते हैं हम कहाँ पर, modal.js के अंदर, उसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम इमेज फुल इमेज शो करवाएंगे, ठीक है। सो और यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं किसे, सेलेक्टेड इमेज को, और सेट सेलेक्टेड इमेज को भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम सोर्स में डाल देते हैं गेट इमेज URL, और यहाँ पे सेलेक्टेड इमेज को पास कर देते हैं, ठीक है, और उसको सेव कर देते हैं। चलो अब उसको रिफ्रेश करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, सो ये इमेज खुल गई नीचे, ठीक है। सो अपने को नीचे नहीं खुलवानी, अपने को पूरी स्क्रीन में खुलवानी, ठीक है। तो उसके लिए हम मूव करते हैं CSS पार्ट पे, सो app.css, सो डॉट मॉडल, ठीक है। सो पोजीशंस की फिक्स, और लेफ्ट से भी 0, टॉप से भी 0, विड्थ पूरी 100%, हाइट भी 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, कौन से कलर का, ग्रे कलर का। सो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं RGBA, सो 0 0 0 और 0.5, ठीक है, ठीक है। और हम कर देते हैं इमेज के लिए भी, सो मॉडल, और इमेज के लिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो उसको सेव करते हैं, सो क्लिक ओके गाइस, एकदम सही लग रहा है, सो रिफ्रेश, ठीक है। सो गाइस हम क्या करेंगे, जब इसके आउटसाइड पे क्लिक हो तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सो मॉडल पे रखते हैं ऑन क्लिक, सो ओके यहाँ रखते हैं ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक,
हम चेक करेंगे, हम क्या करते हैं फिलहाल सेट सेलेक्टेड इमेज को रख देंगे खाली। ओके, सो ये जैसे खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो मॉडल दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सो रिफ्रेश, क्लिक, सो अब क्लिक किया, हट गया। ठीक है, और हम इसमें अब इशू क्या, इसके इमेज के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो भी हटेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करें तब नहीं हटना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि उसने मॉडल पे ही क्लिक, मॉडल क्लास पे ही क्लिक किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक डालेंगे। हम करेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स मॉडल। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक मारेगा, ठीक, एक सेकंड आपको मैं कंसोल लॉक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो CLG कंसोल डॉट log e dot target dot class list and save it. Refresh, inspect, कंसोल, और उसको हटा दो, क्लियर, इस पर क्लिक, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या है मॉडल, इस पर क्लिक करूँगा तो खाली। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्लास अगर मॉडल है, ठीक है, तो उसको हटाएंगे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो कोई क्लास नहीं आ रही तो हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, सेट वैल्यूज़ को खाली नहीं रखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। तो हम चेक डालेंगे इफ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर ये मॉडल क्लास होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सेट सेलेक्टेड इमेज को क्या कर देंगे खाली, और जैसे खाली करेंगे सो ये फॉल्स हो जाएगा, सो और ये मॉडल नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो, सो रिफ्रेश करते हैं और क्लिक, अंदर क्लिक करते हैं, नहीं हटा, बाहर क्लिक किया, हट गया। ओके गाइस, तो ये एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, सो अपना एक इशू सॉल्व करेंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे वो फिर फैच होके शो नहीं होता, इसके लिए अपने को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ठीक है, सो हम इसी इशू को सॉल्व करते हैं, अपने इशू को। सो मूव करते हैं app.js के अंदर, सो कॉन्स्ट रीलोड सेट रीलोड इक्वल टू यूज स्टेट, और उसको रखता हूँ ट्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में ऐप लोड होगा तो अपने को डेटा फैच करवाना पड़ेगा, इसके लिए ट्रू। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे और इमेज अपलोड हो जाएगा, उस टाइम हम सेट रीलोड को ट्रू कर देंगे। ठीक है, सो करते हैं, इसके लिए अपने को पास करना पड़ेगा, सेट रीलोड को प्रॉप पास करना पड़ेगा। सो सेट रीलोड पास कर दिया, रीलोड, उसको सेव करते हैं। अब मूव करते हैं अपलोड इमेज के अंदर, अपलोड इमेज के अंदर, और उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे सेट रीलोड को, और उसको प्रोग्रेस बार में पास कर देते हैं, क्योंकि वहीं से अपने को मिलेगा कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ स्टेटस का। सो रीलोड इक्वल टू सेट रीलोड, टेक्स्ट को सेव कर देते हैं इसे भी, और करते हैं प्रोग्रेस बार में मूव, और यहाँ पे भी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इसे, सेट रीलोड। और हम क्या करेंगे, जब डेटा मिल जाएगा अपने को, तब हम क्या करेंगे, सेट, मतलब अपना फाइल अपलोड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेट रीलोड को कर देंगे ट्रू। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं। अब मूव करते हैं इमेज ग्रिड के अंदर। ओके, सो इमेज ग्रिड को पास करते हैं सेट रीलोड, सेट रीलोड, रीलोड और रीलोड। ओके, इसको सेव करते हैं, मूव करते हैं इमेज ग्रिड के अंदर, इससे भी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो रीलोड और सेट रीलोड, उसको सेव करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इफ़ रीलोड अगर ट्रू है तो हम डेटा फैच करवाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, और जैसे एक बार डेटा फैच हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सेट रीलोड को कर देंगे फॉल्स। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं और इससे रिमूव कर देते हैं, उसको सेव।
ठीक है गाइस, अब चेक करते हैं। ओके, सो रिफ्रेश, सो ऐड, सो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ और ओपन। अपलोड हो गई, हो रही है अपलोड, अपलोड हो गई और ये यहाँ पे शो भी होगी। एक और अपलोड करके देखते हैं। सो ये वाली अपलोड करते हैं, ओपन, अपलोड हो गई और शो भी होगी। सो आई थिंक हमने डिस्प्ले यानी फ्लैक्स रैप नहीं किया। सो उससे CSS में मूव करते हैं, app.css में। सो इमेजेस के अंदर फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप टू फ्लैक्स रैप। ओके, इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, ये थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, सो एक बार सारे सबको डिलीट करके देखते हैं, सारी इमेजेस को डेटाबेस से, और डिलीट, और यहाँ चलते हैं रिफ्रेश। सो गाइस, अपने को ना कोई डेटा शो हो रहा है, ना कोई एरर शो हो रही है। तो देखते हैं इसका क्या सीन है। सो हमने रेस्पॉन्स लॉग करवाया हुआ इमेज ग्रिड में। सो अब देखते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल। सो अपने को खाली एरर मिल रहा है, तो चलो बैक एंड मूव करते हैं। सो खाली एरर मिलना नहीं चाहिए। ओके गाइस, सो यहाँ अपने एक इशू है। सो अपने को या तो एरर हो या लेंथ 0 हो तो एरर थ्रो करे। तो हमने एंड रख दिया था, यहाँ पे लिखते हैं और डेटा डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, LENGTH। ओके, और सेव इट। सो अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। सो अपने को एरर शो हो गया, फिर भी ये लोड हो रहा है। चलो, तो इसको भी सेट करते हैं। सो ये जब एरर ट्रू हो तब भी शो ना हो। ठीक है, सो उसके साथ साथ एरर फॉल्स होना चाहिए। ओके, तो ये शो हो, लेंथ 0 होनी चाहिए और एरर फॉल्स होना चाहिए तो शो हो। ठीक है, ऐसा का ऐसा उसमें भी सेट कर लेते हैं। अपलोड इमेज के अंदर भी, उसके अंदर शायद सेट किया हुआ, देखते हैं। सो इसके अंदर जब एरर ट्रू होगा तभी होगा। चलो ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं फिर से यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब ऐड करते हैं। सो डेस्कटॉप इमेजेस। ओके, मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन। सो ये लोड हो रहा है, हो गया है मेरा इमेज। थोड़ा लैपटॉप स्लो है। सो ये गाइस ये सही काम कर रहा है। ठीक है, और अपलोड करते हैं, ओपन, अपलोड हो गया और ये शो भी हो गया। ठीक है, 2-3 और अपलोड करते हैं। सो गाइस थोड़े से ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। सो इमेजेस पे, सो कहाँ गया फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर app.css, और इमेज वगैरह पे यहाँ थोड़ी मार्जिन एड कर देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप। सो मार्जिन टॉप से कितने देते हैं, 10 पिक्सल दे देते हैं, और सेव इट। चलो उसको रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, तो अब थोड़ा सही है। सो गाइस मूव करते हैं अब एनिमेशन पार्ट पे। सो फ्रंट एंड में मूव करते हैं और यहाँ पे फ्रेमर मोशन इंस्टॉल कर देते हैं। सो npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन। सो गाइस फ्रेमर मोशन इंस्टॉल हो चुका है। सो हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं देना। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों पे देते हैं। सो मूव करते हैं अपलोड इमेज के अंदर, मोशन को इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फ्रेमर मोशन। ठीक है, किसको, मोशन को इंपोर्ट कर देते हैं। सो मोशन, सो अपने को SVG फाइल पे ऐड करनी है एनिमेशन। सो जो ये टैग है उसके आगे लिखना पड़ेगा मोशन डॉट। ओके, सो जिसके ऊपर भी आपको ऐड करना हो उसके आगे मोशन लिख दो। ओके, सो
यहाँ पे भी लिख देते हैं क्लोजिंग टैग पे भी मोशन डॉट, ठीक है। सो हम इस पे क्या रखेंगे, इनिशियल में जो इसकी ओपेसिटी होगी वो होगी 0, ठीक है, ताकि वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ओपेसिटी स्टार्टिंग में 0, ठीक है। जब वो और एनिमेट होगा उसके बाद उसकी ओपेसिटी होगी कितनी, 1, ठीक है। सो सेव करते हैं और npm स्टार्ट करके देखते हैं। सो गाइस अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं। सो उसको रिफ्रेश करता हूँ। सो ये हो रहा है बट थोड़ा स्पीड से हो रहा है, तो थोड़ा इसके अंदर ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। सो ट्रांजिशन और ड्यूरेशन दे देते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। सो ड्यूरेशन 2 सेकेंड और सेव इट। ओके, अब करते हैं रिफ्रेश। ओके गाइस दैट्स फाइन, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं किस पे, इनके इमेजेस के ऊपर, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ आगे और मूव करते हैं इमेज ग्रिड के अंदर। सो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन, ठीक है। सो इस पे ऐड करना है किस पे, इस लीव पे। सो मोशन डॉट और मोशन डॉट और किसके ऊपर ऐड करना है, इसके इमेज के ऊपर भी ऐड कर देंगे। सो मोशन डॉट, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस पे करते हैं इमेज के ऊपर ऐड, ठीक है। सो लिखते हैं हम यहाँ पे वाइल होवर पे इसकी ओपेसिटी चेंज करवा देंगे, दैट्स इट। ओके, सो ओपेसिटी करवा देंगे 1। ओके 1, इसकी इनिशियल कितनी है, इसकी इनिशियल ओपेसिटी है 8। सो इनिशियल नहीं 0.8 है। सो सेव, सो रिफ्रेश। सो गाइस ये वाइल होवर पे भी उसकी ओपेसिटी चेंज हो रही है। सो इसकी इनिशियल ओपेसिटी थोड़ी, इनिशियल क्या इसकी जो ओपेसिटी दी हुई है हमने CSS में उसे थोड़ी कम कर देते हैं। सो इसको 0.5 कर देता है आई थिंक, थोड़ा सा और कम दिखेगा। अब रिफ्रेश करते हैं। सो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो रहा है तो थोड़ा सा और ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। सो 0.7, ठीक है, सेव इट। उसको रिफ्रेश करते हैं। सो कैसे ये सही लगता है, ठीक है। सो इसके ऊपर होवर करते हैं, फाइन, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इमेज ग्रेड पर मूव करते हैं। अब मैं इस डिव में ऐड कर देता हूँ लेआउट। सो लेआउट, ठीक है। सो इस ये लेआउट क्या करेगा, ओके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हो अब ये गाइस, ये अपने को इमेजेस कैसे शो हो रहे हैं, ओके। और इसके अंदर जब जब भी नया ऐड करेंगे ये शिफ्ट होंगे एक इमेज, ओके। सो मैं इतने सारी इमेज को पहले हटा देता हूँ, सिर्फ 2-3 इमेज रखते हैं। कंट्रोल R। सो सिर्फ 2 इमेज रखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके रिफ्रेश। अब मैं एक नया इमेज ऐड करता हूँ, देखना गाइस इस लेआउट की हेल्प से ये शिफ्ट हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। इसको मैं ऐड करता हूँ, ओपन। जैसे ही ऐड हुआ ये शिफ्ट होगा आगे और वो ऐड हो गया, ये लेआउट की हेल्प से हो रहा है, ओके गाइस। सो अब हम मूव करते हैं आगे। सो अब अपने को किस पे एनिमेशन देनी है, मॉडल पे, ओके। सो मॉडल हम लेफ्ट साइड से स्लाइड करता हुआ आएगा, तो उस पर भी ऐड कर लेते हैं। सो मोशन, ये मॉडल। सो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन और इस पे भी ऐड कर देते हैं, इसको भी बना देते हैं मोशन वाला। तो इस बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल D दबाता हूँ, तो जहाँ जहाँ ये D होगा उसको सेलेक्ट कर देगा, उसके आगे लिखना है मोशन डॉट, ओके। सो हम और इस इमेज टैग पे भी लगाएंगे, सो मोशन डॉट, ओके। सो इस पे तो वही लगाएंगे वाइल होवर वाला। सो वाइल होवर पे ओपेसिटी
या फिर ऐसा नहीं करते, इस पे अलग लगाते, इस पे लग जाएंगे। इनिशियल में इसकी ओपेसिटी देते हैं, सो ओपेसिटी दे देते हैं 0.5, ठीक है। और एनिमेट करना है और ओपेसिटी दे देते हैं 1, ओके। तो उसको सेव कर देते हैं और अपने को लेफ्ट साइड से इसको क्या करवाना है, ऐसे स्लाइड करवाना है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल दे देते हैं, सो मैं दे देता हूँ x इस टू लेफ्ट साइड से लाना है, सो -100 व्यू विड्थ, ओके ओके। सो x एक्सेस और y एक्सेस, सो इनिशियल एंड एनिमेट इक्वल टू x इस टू 0 इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब एकदम सेंटर पे, और इतना सेव करते हैं। उसके बाद और कुछ ऐड करते हैं, सो लेट्स रिफ्रेश। तो ये एकदम परफेक्ट क्लिक करते हैं, ओके। सो गाइस ये लेफ्ट साइड स्लाइड होके आ रहा है, ओके ओके। सो कुछ और ऐड करते हैं इसके अंदर, और थोड़े मतलब स्पीड से वो हो, ओके। सो इसके लिए तो ड्यूरेशन ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो हम कर देते हैं ट्रांजिशन इक्वल टू, टाइप देते हैं इसका स्प्रिंग और स्टिफनेस, ओके। सो स्टिफनेस क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ यार। जैसे मैं इसको देता हूँ 400, तो ये क्या करेगा, स्टिफनेस की हेल्प से क्या होगा, ऐड तो टाइप, ये मतलब एनिमेशन का टाइप है स्प्रिंग, ठीक है। सो अब हम रिफ्रेश करते हैं, अब मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। सो देखो गाइस, ये क्या, इसने क्या किया कि इसको ज़्यादा मूव करवाया, स्टिफनेस की हेल्प से वो ज़्यादा हुआ स्लाइड, ओके ओके। सो आई थिंक ये भी सही है। सो अभी अपने क्या पेंटिंग करना है, ठीक है। सो एरर भी स्टार्टिंग में दिखेगा, फिर वो थोड़ा सा ओपेसिटी भी उसकी उस पर भी दे देंगे एनिमेशन। सो जैसे कोई गलत फाइल सेलेक्ट करते हैं, सो डेस्कटॉप पे कोई फाइल, चलो VS कोड को सिलेक्ट कर देते हैं एंड ओपन। सो गाइस अपने को यहाँ एरर शो नहीं हो रहा है, सो इस पर भी काम करना है अपने को। सो यहाँ पे एरर शो क्यों नहीं हो रहा, सो लेट्स मूव इन इमेज ग्रिड, अपलोड इमेज के अंदर। सो एरर शो नहीं हो रहा, तो हमने सेट एरर तो करवाया है, इसका हमने सेट एरर नहीं करवाया, ओके ओके। सो हम यहाँ पे एक और चेक डालते हैं, इफ वैल्यू नहीं, सो यहाँ पे क्या डालते हैं, हम डालते हैं ये चेक टाइप डॉट इंक्लूड्स Ctrl+C, ये फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, सेट वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को लोड करवा देंगे और एरर को असाइन कर देंगे इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, ओके। आई होप ये सही काम करेगा। सेव करते हैं, चलो मूव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब फाइल करते हैं, ऐड पे क्लिक। सो फाइल फिर से सेलेक्ट करते हैं और ओपन। सो गाइस ये एरर आ गया, ओके। सो गाइस अब हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना पूरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सारे इमेजेस डिलीट करके देखते हैं। सो सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सो अपने को एरर शो हो गया, नॉट एबल टू फाइंड। चलो अब एक नई इमेज ऐड करते हैं, सो जैसे ये वाली ऐड की, ओपन। सो ये हट गया और वो इमेज यहाँ पे शो होगी, ठीक है। सो और ऐड करते हैं, ओके। सो इससे भी ऐड कर देते हैं, ओपन। और एनिमेशन भी है इसमें, ओके। और एक और ऐड कर देते हैं लास्ट एंड ओपन। सो गाइस इसमें एक और इशू है, जैसे जो हम नया फोटो अपलोड करते हैं वो आगे आ जाना चाहिए और बाकी पीछे आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक नया ऐड करता हूँ, सो जैसे मैं एक नया ऐड करता हूँ तो वो आगे आना चाहिए, बट वो आ रहा है पीछे, ओके। सो इस इशू को सॉल्व करते हैं हम।
सो ये आ गया पीछे। सो हम मूव करते हैं अपना बैक एंड में और गेट इमेजेस कहाँ गया, गेट इमेजेस, ओके, उसको सॉर्ट कर देते हैं। ओके, सो डॉट सॉर्ट, ओके। सो गाइज यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे क्रिएटेड ऐड के बेसिस पे। ओके, सो इसके बेसिस पे हम सॉर्ट करेंगे और उसको पास कर देंगे -1। -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, +1 मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। इसको सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज अभी जो हमने अपलोड किया था वो आगे आ गया। ठीक है गाइज, सो एक और अपलोड करके देख लेते हैं। सो जैसे मैं अपलोड करता हूँ ये वाला एंड ओपन, सो ये वाला यहाँ आगे आ गया। ओके गाइज, बाकी सब परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है गाइज, सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।